जरा सोचिए, एक ऐसे देश के बारे में जो इतना बड़ा है कि उसके एक छोर पर सूरज दूसरे से 2 घंटे पहले उगता है, पर मजे की बात यह है कि सबकी घड़ी में टाइम एक ही होता है ना कमाल की बात। तो आज हम भारत के इसी अनोखे और दिलचस्प भूगोल को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे आज के सफर का रोड मैप क्या है। हम दुनिया के नक्शे से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे भारत के बिल्कुल दिल तक पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, दुनिया के इतने बड़े नक्शे पर भारत आखिर है कहां? चलिए कुछ बहुत ही बेसिक लाइंस की मदद से इसकी सही लोकेशन का पता लगाते हैं। कभी सोचा है कि हम पृथ्वी को हिस्सों में कैसे बांटते हैं? ये बहुत आसान है। एक लाइन है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, जो धरती को उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में बांटती है। और एक और लाइन है जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो इसे पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में डिवाइड करती है। तो जब हम इन लाइंस को देखते हैं तो पता चलता है कि भारत पूरी तरह से भूमध्य रेखा के उत्तर में और प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में है। बस यही है दुनिया के नक्शे पर भारत का पता। अब यहाँ एक मजेदार बात आती है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। आपने सुना होगा कि भारत ग्लोबल साउथ का एक लीडर है ना? पर वो एक जियोपॉलिटिकल टर्म है जिसका मतलब विकासशील देशों से होता है। ज्योग्राफिकली, जैसा कि हमने अभी अभी देखा, भारत तो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। अच्छा, तो अब जब हमें लोकेशन पता चल गई है तो चलिए भारत के साइज की बात करते हैं। मतलब इसके जबरदस्त पैमाने को समझते हैं, जमीन के लिहाज से भी और लोगों के लिहाज से भी। शुरुआत करते हैं आबादी से। हाल के आंकड़ों के हिसाब से भारत में 1.4 अरब से भी ज्यादा लोग रहते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना। और इसी के साथ ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। अब ये नंबर इतना बड़ा है कि शायद अंदाजा लगाना मुश्किल हो, तो इसे ऐसे समझते हैं। इस पूरी दुनिया में हर 5 में से करीब करीब 1 इंसान भारत में रहता है। ये सच में चौंकाने वाला आंकड़ा है। और अगर जमीन की बात करें तो एरिया के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। लेकिन भारत का सिर्फ साइज ही बड़ा नहीं है, इसकी लोकेशन भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर में इसकी जो सेंट्रल पोजीशन है वो इसे दुनिया के व्यापार और एनर्जी रूट्स के चौराहे पर लाके खड़ा कर देती है। एक बहुत मशहूर कहावत है जो इस बात को एकदम सटीक बताती है। 21वीं सदी में जिस महासागर पर राज होगा वही दुनिया की किस्मत तय करेगा, और वो महासागर अब हिंद महासागर है। चलिए अब एक वर्चुअल टूर पर चलते हैं। हम भारत के 4 सबसे दूर के कोनों तक जाएंगे ताकि ये समझ सकें कि ये विशाल देश आखिर कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो ये हैं भारत के 4 कोने। देखिए, सबसे नॉर्थ में है लद्दाख का बर्फीला इंदिरा कोल, और अगर बिल्कुल साउथ में जाएं तो अंडमान और निकोबार में मिलता है इंदिरा पॉइंट। ये अपने आप में देश की जबरदस्त डाइवर्सिटी दिखाता है। और अगर इन कोनों को नापें तो पता चलता है कि भारत की लंबाई इसकी चौड़ाई से थोड़ी ज्यादा है। मतलब नॉर्थ से साउथ तक यह है 3214 किलोमीटर और ईस्ट से वेस्ट तक 2933 किलोमीटर। सोचिए कितना बड़ा इलाका है। यहाँ एक और दिलचस्प फैक्ट है। भारत के असल में 2 साउदर्न पॉइंट्स हैं। एक तो है मुख्य भूमि यानी मेनलैंड का सबसे दक्षिणी किनारा, जो मशहूर कन्याकुमारी है। लेकिन अगर पूरे भारतीय इलाके को देखें तो सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जो दुखद रूप से 2004 की सुनामी में पानी में डूब गया था। चलिए अब देश के बीच से गुजरने वाली 2 बहुत ही जरूरी काल्पनिक लाइंस की बात करते हैं। ये वो लाइंस हैं जो टाइम से लेकर मौसम तक सब कुछ तय करने में बड़ा रोल निभाती हैं। तो ये 2 घंटे का टाइम गैप आता कहां से है? वैसे इसका गणित बहुत सिंपल है, जो देश की चौड़ाई और पृथ्वी के घूमने की स्पीड पर टिका है। चलिए इसे फटाफट समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि 2 घंटे के टाइम गैप वाले देश को मैनेज कैसे किया जाए। भारत ने इसका एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला। एक स्टैंडर्ड मेरिडियन तय की गई जो देश के लगभग बीच से मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इससे ये पक्का हो गया कि अरुणाचल हो या गुजरात, हर किसी की घड़ी में एक ही टाइम हो। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। ये भी भारत के बीचों बीच से निकलती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिससे इन इलाकों के मौसम पर भी काफी असर पड़ता है। और अब हमारे इस सफर के आखिरी हिस्से में हम भारत के बिल्कुल दिल में चलते हैं। उन राज्यों की बात करते हैं जो ना तो किसी दूसरे देश की सीमा को छूते हैं और ना ही किसी समंदर को। ये हैं वो राज्य, देश का दिल,
5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो पूरी तरह से दूसरे भारतीय राज्यों से घिरे हुए हैं, यानी ये लैंडलॉक्ड हैं। यहीं भारत का ज्योग्राफिकल सेंटर बनाते हैं। तो दुनिया के नक्शे पर अपनी खास जगह से लेकर उन अदृश्य रेखाओं तक जो यहाँ की जिंदगी तय करती हैं, भारत का भूगोल वाकई एक बहुत बड़ी ताकत है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अपने इस विशाल आकार और ख़ास समुद्री लोकेशन के साथ भारत का भूगोल आने वाली सदी को आखिर कैसे शक्ल देगा?